ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जी। दीदी, मैं चाहूंगी कि आज का वीडियो हम शुरू करें, आपके अनुभवों को सुने। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय दें कि आप कहाँ से हैं, किस सेंटर से हैं और कितने मतलब वर्षों से आप ज्ञान में चल रहे हैं। हम एक छोटे से गांव से हैं। डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार जिला है। और वहाँ शिवपुरी गांव है, वहाँ के हम पहले वहाँ रहते थे। हमें लगभग ज्ञान में 11 साल होने में आए हैं। तो कैसे आपको ब्रह्मा कुमारीज के बारे में कैसे पता चला कि ब्रह्मा कुमारीज एक संस्था है, और आप अपना परिवार छोड़कर ब्रह्मा कुमारीज में क्यों आ गए? ऐसा क्या आपको खास लगा इस संस्था के बारे में? पहले तो हम भक्ति मार्ग में थे। बचपन से ही पूजा पाठ करने की हमें बहुत लगन थी, और इस प्रकार हम भगवान को ढूंढने लगे। तो हम अ, जैसे 3 गुरु भी किए हमने भक्ति में, और पूजा पाठ आदि, गीता अध्ययन, फिर भागवत, जैसे रामायण, शिव पुराण आदि अध्ययन घर पे ही किया। और बहुत भगवान से मिलने की इच्छा थी हमें। तो इस प्रकार भक्ति करते करते हमें ऐसा लग रहा था कि ये जीवन अभी प्रभु सेवा में ही समर्पित कर देवे। तो हमने संन्यास मार्ग चुना था कि हम अभी इस जीवन को संन्यास जीवन बनाए। और हमारे जो गुरु थे भक्ति मार्ग के, वो भी मेरे बहुत स्नेही सहयोगी थे। तो उनकी भी इच्छा थी कि हम आपको कथावाचक बनाएंगे, अध्ययन कीजिए। और हमारा इस प्रकार भक्ति में भी लगाव बढ़ता गया। और जैसे नासिक कुंभ मेले में जाना है, फिर अयोध्या जाना भी तय हो चुका था हमारा। और कथावाचक बनने की मुझे भी बहुत इच्छा थी। लेकिन मन में यही प्रश्न उठता था, क्या मैं सही मार्ग पे जा रही हूँ? तो एक बार मैं घर में ही अपना शिव पुराण पढ़ रही थी। शिव पुराण पढ़ते पढ़ते एक दिन मुझे साक्षात्कार हुआ। मैंने भगवान से प्रश्न किया था, हे प्रभु मैं क्या करूं? क्योंकि उस समय तो हम प्रभु भगवान यही रिलेशन जोड़ते थे उनसे। तो बाबा का जैसे मुझे साक्षात्कार हुआ। बाबा को मैंने उस समय देखा नहीं था, लेकिन आसमान में एक बहुत बड़ा शिवलिंग दिखाई दिया। और शिवलिंग प्रकट हुआ, उसके बाद वो लुप्त हो गया, और उसी स्थान पर ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए। और ब्रह्मा बाबा जब प्रकट हुए तो वो कहते कि बच्चे, आप उस तरफ कहाँ जा रहे हो? आपका स्थान तो इधर है, आपको इस मार्ग में चलना है, आप यहाँ जाओ। तब मैंने कहा कि इस प्रकार बाबा बोल के चले गए। फिर मैंने बाबा से कहा कि ये बाबा ने जो कहा कि मुझे इस तरफ आना है, तो एक बार और एक साक्षात्कार हुआ। जैसे सफेद वस्त्रधारी आते हैं और मुझे गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं, ऐसा मुझे साक्षात्कार होने लगा। फिर भक्ति मार्ग में मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं इस साइड जाऊं या इस साइड। तो एक दिन क्या हुआ, मैं टीवी देख रही थी। उसमें मैंने कुछ बीके भाई बहनों के क्लासेस सुने। तो उन्होंने मुझे फोन नंबर बताया टीवी में, तो मैंने वो डायल कर लिया। और फिर वो फोन नंबर मैंने डायल किया तो दिल्ली फोन लगा। और दिल्ली से ही मुझे फिर मेरे आसपास जो सेवा केंद्र था उसका एड्रेस पता चला। और उस एड्रेस से मैंने फिर सेंटर को पहचाना, मतलब सेंटर गई। सेंटर पे दीदी से मिली। लेकिन इधर पूजा पाठ भी जारी थी, और इधर ज्ञान में चलने की भी इच्छुकता थी, क्योंकि बाबा मुझे जैसे खींच रहे हो। तो मेरे मन में उस समय बहुत प्रश्न आते थे कि बाबा, मैं सही दिशा में आई हूँ? तो बाबा मुझे फौरन साक्षात्कार करा देते थे। कभी ऐसा लगता कि वो मुझे अपने गोद में उठाकर खड़े हैं, तो मैं संतुष्ट हो जाती थी कि ये मार्ग मेरे लिए सत्य है। कभी सेंटर पर बहुत सेवा रहती थी, थक जाती थी,
तो बाबा जैसे सिर पे हाथ घुमा देते और थकान दूर हो जाती। मैं घर और सेंटर आना जाना कर रही थी। उसी बीच हमारे जो गुरुजी थे उनको पता चला कि मैं ओम शांति जाने लगी हूँ, और उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप वहां नहीं जा सकते हो, आप आप तो यहाँ जुड़े हो हमसे। तो इस प्रकार वो मुझे बड़े बड़े कार्यक्रमों में आमंत्रित करने लगे और मुझे इस साइड नहीं आने दे रहे थे बाबा की तरफ। और उनमें जो शक्ति थी उनकी बहुत उन्होंने प्रयोग किया, हर प्रकार से मुझे संतुष्ट करने की कोशिश की। जैसे उनके अंदर मुझे साक्षात्कार भी होने लगे, गुरुजी के उन्होंने मुझे साक्षात्कार करवा दिया और कहने लगे कि हम आपके लिए आश्रम बना देंगे, आप यहीं रहो और रामचरितमानस का अध्ययन करो और लोगों को आदि अपना जो सनातन धर्म है उसका प्रचार करो। और एक तरफ सत्य पिता और एक तरफ गुरुजी, तो मैं भी धर्म संकट में थी कि मैं किस साइड, किस तरफ, मतलब, लेकिन मुझे अंदर से यही लग रहा था कि परमात्मा तो निराकार ज्योति बिंदु ही है और वो जो आकर के ज्ञान दे रहे हैं यही सत्य है। जबकि मेरे अंदर शास्त्रों का ज्ञान का भी चल रहा था। मैं पहले सर्वव्यापी में विश्वास रखती थी, कण कण में भगवान को मानती थी, पीपल की पूजा, सबको, गाय की पूजा आदि सब करती थी मैं। तो इस प्रकार मेरा पहले सर्वव्यापी में भी ये था, लेकिन धीरे धीरे जो किताब मिली मुझे वो पढ़ते पढ़ते मुझे यकीन हो गया कि परमात्मा वास्तव में परमधाम निवासी है और वो निराकार ज्योति बिंदु है। और भगवान सिर्फ निराकार परमात्मा को ही कह सकते, किसी भी देहधारी को नहीं। तो मुझे उनके अंदर साक्षात्कार तो हुआ, लेकिन हमें तो विक्रम विनाश करने हैं ना। तो सच्चा रास्ता तो मुझे बाबा ने कह ही दिया था कि आपको तो इसी रास्ते पे चलना है। तो मुझे निश्चय हो गया। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं दृढ़ता से इसी मार्ग में आगे बढ़ती रही और मुझे ब्राह्मण परिवार का भी सबका सहयोग मिलने लगा, बाबा का भी सहयोग मिलने लगा और इस प्रकार मैं आगे बढ़ती गई। तो मैं 1.5 साल नंदुरबार सेंटर रही। उसके बाद अभी एमपी में पांचसमल सेवा केंद्र पर सेवाएं दे रही हूँ। यहाँ मुझे लगभग 9 साल हो गए हैं। तो मैं वर्तमान समय में यहाँ सेवा कर रही हूँ। और जो भक्ति मार्ग के गुरुजी है वो अभी भी, मैंने 3 गुरु बनाए थे, तो वो अभी भी आते जाते हैं। कभी कार्यक्रम रहता है तो मैं भी उनको इनवाइट करती हूँ, अष्टमी का कार्यक्रम रहता है तो वो भी मुझे इनवाइट करते हैं। और मेरा यही लक्ष्य है कि परमात्मा कहते हैं कि तुम कन्याओं के माध्यम से ही पितामह भीष्म का भी उद्धार होगा। तो मैं उनको भगवान का संदेश देती रहती हूँ और बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा इन सबका भी आप उद्धार कीजिए। तो मेरे साथ जितने भी भक्ति मार्ग में आत्माएं जुड़ी हुई है उनको मैंने बाबा का संदेश थोड़ा थोड़ा तो पहुंचा ही दिया है, लेकिन वो भी गुरुओं के बंधन में जकड़े हुए हैं। तो बंधन तोड़ने के लिए तो योग बल की जरूरत है। तो मेरा योग परमात्मा से बहुत था, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी सेवा में ले लिया है। तो मेरा एक अनुभव ये भी है, जब मैं पहली बार माउंट आबू गई तो बाबा के कमरे में मैंने यही पत्र लिखा कि हे पिता, यदि आप सचमुच आ गए हो तो मुझे आप अपने सेवा में लगाइए और हमें भी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। और कुटिया में मैंने वही पत्र लिख के डाल दिया और तब से बाबा मुझे घर आने ही नहीं दिया। जैसे मैं मधुबन से रिटर्न आई, 1.5 महीना तो मधुबन में ही रुकी, उसके बाद सेंटर आई, सेंटर से दूसरे सेंटर पे ट्रांसफर हुई और सेवा जारी हो गई। तो बाबा ने मुझे ज्यादा घर भी नहीं जाने दिया। कहते हैं ना, झटकू बलिहार जाओ। तो जैसे ही बाबा की पहचान हो गई तो मैं झटकू बलिहार हो गई। जबकि भक्ति मार्ग में मेरा बहुत सारा विस्तार था, सत्संग करवाती थी, उस समय भी भजन कीर्तन आदि हम करते थे, लेकिन वो सब त्याग दिया बाबा के लिए।
और अभी बाबा की ज्ञान मुरली सुनाते हैं, कोर्स करवाते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे कि बाबा ने हमें चुना, अपने सेवा में शामिल किया। तो मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करती रहती हूँ। बहुत प्यारा आपका अनुभव रहा दीदी। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे आप भक्ति में थे और अटूट भक्ति आप करते थे, आपके तो तीन तीन गुरु भी आपने बनाए, गुरु में भी आपको साक्षात्कार हुए, उनके अंदर भी आपको मतलब कई सारे देवी देवताओं का आपको साक्षात्कार हुआ, उसके बावजूद भी आपने ज्ञान में आना चुना। तो आपका परिवार ने कभी इसका विरोध नहीं किया कि तुम घर छोड़कर जा रही हो, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए एक संस्था से जुड़ने जा रही हो? तो आपके परिवार ने कभी इसका विरोध नहीं किया? परिवार भी भक्ति मार्ग से ही जुड़ा हुआ था। और मेरे माता पिता की यही इच्छा थी, क्योंकि हम लौकिक में 3 भाई बहनें हैं, उसमें से मैं बड़ी हूँ। एक बच्चा भगवान की सेवा में लग जाए, धर्म के कार्य में लग जाए। तो मेरे पिताजी छोटेपन से ही हमें सत्संग में ले जाना पसंद करते थे और आध्यात्मिक वातावरण देते रहते थे, क्योंकि परिवार की यही इच्छा थी कि हमारा एक बच्चा हम भगवान को देवे। तो इस प्रकार उनकी भी ये शुभ मनोकामनाएं भगवान ने पूरी की। तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, टोका नहीं। परंतु जब पहली बार ब्रह्मा कुमारी जाई, उससे पहले मैं श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, माना शिव बाबा की भी करती थी, शिवलिंग बनाना, पूजा करना ये। लेकिन श्री कृष्ण की मेरे पास लड्डू गोपाल की मूर्ति थी और मैं उसको बहुत प्यार करती थी। तो जब गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं, दीदी ने एकदम से कहा, और मैं जब ये सुन के चली गई तो मेरे दिल पे बहुत चोट लगी, जैसे कि मेरे श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। तो मैं 2-3 दिन जैसे कि बीमार हो गई, खटिया में ही यही मंथन चलता रहा, फिर गीता का भगवान कौन है। तो मेरी छोटी बहन कहने लगी, आप तो वहां जाके बीमार हो गई हो, कि अभी आप हमारे तरह जीवन जियो, आप वहां जाके बीमार हो गई हो। लेकिन मेरे मन में मंथन चल रहा था कि आखिर गीता का भगवान कौन है। और मैं बाहर निकलना, थोड़ा बातचीत करना, बिल्कुल साइलेंस हो गई। और इस प्रकार मंथन करते करते बाबा को पहचान लिया। और फिर मैं जाने लगी सेंटर। तो मैं जब सेंटर घर से ही जाना स्टार्ट किया, हमारा गांव लगभग 19 किलोमीटर दूर है, जहाँ नंदुरबार है। तो मैं सेंटर से ही मतलब घर से ही जाती, 6 बजे निकलती बस में, तो 7 बजे तक पहुंच जाती थी और मुरली सुनने जाती थी। तो इस प्रकार मैं रोज आना जाना करती थी। दीदी कहने लगे, आप ऐसे करोगे किराया कितना जाएगा ये। तो उन्होंने मुझे पुरानी मुरली दे दी कि आप घर पे ही अध्ययन करो। तो मेरा तो ये आदत थी पढ़ने का, तो मैं मुरलियाँ लेके आई और घर पे ही एक दिन मुरली मुरली पढ़ने लगी। तो जैसे मैं दोपहर में पढ़ रही थी मुरली, तो पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा लेट गई और मुरली मैंने यहाँ रख ली आगे। तो मुझे उससे भी साक्षात्कार हुआ, जैसे जगदम्बा अष्टभुजाधारी प्रकट हुई। और फिर वो एक गंगा जल के समान बन गई और वो अंदर ही मेरे अंदर आई, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। तो मुरली वास्तव में क्या है, तब से और लगन बढ़ गई मेरी मुरली के प्रति। और तब से फिर मैंने घर बार सब छोड़कर ईश्वरीय सेवा में लग गई। मेरे परिवार से, लौकिक परिवार से हमेशा मुझे सहयोग रहा है। किसी की कोई मेरे प्रति शिकायत नहीं, ना मम्मी पापा की। रिश्तेदार कभी बोलते थे अकेली कन्या है, बाहर मत घूमने दो, लेकिन मेरा जो घर में पुरुषार्थ था, अध्ययन करती थी, मेरे माँ बाप, वो देखकर उनको यकीन हो गया था कि ये तो शादी नहीं करेंगी। और इसीलिए उन्होंने मुझे कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। मैं जब भी सत्संग के लिए निकलती थी, तो मुझे किराया दे के सहयोग कर देंगे या भाई मुझे छोड़ने आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी रुकावट नहीं डाली। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और आज तक भी वो मुझे सहयोग देते रहते हैं, धन से लेकर अन्न तक सब कुछ पहुंचाते हैं बाबा के घर।
बाबा का ही ये सहयोग है मेरे लिए। जी जी, बहुत ही सुंदर। आपका परिवार भी बड़ा अच्छा सहयोगी निकला, वरना ज्यादातर माताएं बड़ी मुश्किलों से अपने परिवार को मनाकर फिर आती हैं, क्योंकि संस्था में पवित्रता और हम्म। समर्पण जो है ये बहुत बड़ी चीज है, जो हर कोई अपने जीवन में शायद ना पॉसिबल है कि कर पाए। तो जब आप इस संस्था से जुड़ गए और आपको ये पूरी सेंटर की एक जिम्मेदारी दे दी गई, आप इंचार्ज बन गए, इसको संभालना है, तो ऐसे में बहुत सारे भाई बहन आते होंगे जो मुरली सुनते होंगे, नियमित रूप से यहाँ पे सेवाएं चलती होंगी, तो ऐसे में आप अकेले सब कुछ संभालती हैं। कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूं? और ऐसे में कभी जब आप थक जाते हो या परेशान होते हो, तो क्या कभी बाबा की कोई ऐसी विशेष मदद आपको मिली आज तक? हाँ जी, मदद तो हर पल बाबा की मैं अनुभव करती ही रहती हूँ। यहाँ पर सेवाएं हमेशा चलती ही रहती है और बाबा हमेशा मेरा सहयोगी है, साथी है। मेरे भाई बहनें भी सब बहुत अच्छे हैं बाबा के बच्चे। तो 2023 23 का एंड और 24 की शुरुआत में हमारे यहाँ बहुत बड़ी झांकी का कार्यक्रम हुआ। मधुबन से ही हमारे आदरणीय मुखर्जी भाई जी है, जगदीश भाई जी है, ये सभी यहाँ पर झांकी लेकर आए थे। उस टाइम लगभग झांकी का खर्चा 4,000 के करीब था और सेवा करीब 2 महीने की थी, क्योंकि उनको सेटिंग करने में ही 1 महीना, 10 दिन की झांकी, फिर उसको निकालने का समय। तो उस समय बहुत सारी सेवाएं भागदौड़ थी और खर्चा भी ज्यादा था। उस समय मुझे लोग कहते थे कि दीदी इतना बड़ा प्रोग्राम मत रखो, पैसों की भी कमी है, हैंड्स भी कम है। तो मैंने बाबा को पूछा, बाबा के कमरे में गई और बाबा को कहा कि बाबा, ये जो कार्यक्रम होने वाला है इससे बहुत सारी आत्माओं का कल्याण भी होगा, बता रहे हैं तो मैं क्या करूं? उतने में बाबा के कमरे में से, बाबा के फोटो से जैसे जगदम्बा माँ प्रकट हुई और उन्होंने मेरे हाथ में त्रिशूल दे दिया। ये दृढ़ता का प्रतीक है, बस आप दृढ़ रहो और बाबा को याद करो, सब कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार बाबा मुझे सहयोग देते हैं, अनुभव करवाते हैं और ये तब से फिर सारा सहयोग आना शुरू हो गया। सब्जियों से लेके, धन से लेकर, सेवा के लिए हैंड्स सब आ गए। और ये जो कार्यक्रम हुआ बहुत बहुत बढ़िया हुआ। आज भी आत्माएं उस स्थान से पवित्रता का अनुभव करती है। उन आत्माओं को आज भी नव दुर्गा झांकी का दिल में अनुभव है और वो जब भी उस दृश्य को याद करते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। तो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, उस समय भी बाबा ने मुझे बहुत बहुत सहयोग किया है। और मुझे सेवा में जब भी कभी थकान हो जाती है तो एक बार दादी गुलजार जी फरिश्ता रूप में आए, बाबा ही है ना वो तो उन्होंने सिर पे हाथ रखा और सारी थकान, सारी टेंशन, क्योंकि उस समय मैं कुछ टेंशन में थी, कुछ बातें ऐसी आई, तो सारी टेंशन उन्होंने दूर कर दी। तो बाबा तो मेरे साथी है ही, पर कभी कभी मेरी दादियाँ भी मेरे लिए आ जाती है सेवा में हेल्प करने। तो अभी भी हमारा महाशिवरात्रि पे बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम चलते ही रहते हैं और बाबा करण करावनहार करवाता ही रहता है। हम तो बस निमित्त है। बहुत सुंदर आपका अनुभव रहा, और कैसे बाबा ने आपकी इस पूरी यात्रा में मदद की, दादियों का सहयोग मिलता रहा, आपको बहुत सारे साक्षात्कार हुए, और आपने अपना जीवन जो है परमात्मा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो आपका ये जो जीवन है ये तो आपने सार्थक कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में और चीजों में व्यस्त रहकर अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने जीवन को सही उद्देश्य के साथ लगा लिया। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, आपके अनुभवों को सुनकर। और ये जो संस्था है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसीलिए परमात्मा की विशेष कृपा इस संस्था को मिली है। तो इससे जुड़ी जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, बहुत अच्छा संदेश जो है वो देश दुनिया को पहुंचा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।